माँ, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। आदित्य और उसकी पत्नी मेधा मुंबई में रहते थे। आदित्य की माँ गांव में रहती थी। आदित्य अपनी शादी के बाद से ही अपनी माँ को बोलता था कि माँ, आप हमारे साथ चलकर मुंबई रहो, सब साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मालती जी को लगता था कि गांव ही ठीक है उनके रहने के लिए। मुंबई की चकाचौंध उन्हें पसंद नहीं थी। हमेशा से उन्हें मुंबई के छोटे छोटे फ्लैट में बंद रहने में घुटन होती थी। इसलिए बार बार बेटा बहू के आग्रह करने पर भी वह मुंबई नहीं आना चाहती थी। गांव में उनके रिश्तेदार भी थे जो छूट जाते अगर वह मुंबई जाती। मुंबई में पोस्टिंग के बाद आदित्य शुरू में तो माँ से मिलने साल में 2-3 बार आ जाता था, लेकिन समय के साथ बच्चे और घर की जिम्मेदारियों ने उसे इस तरह घेरा कि अब उसका गांव आना नाव के बराबर हो गया था। बच्चे और मेधा साल में एक बार मालती जी से मिलने गांव जाते थे। इस बार आदित्य को माँ से मिले 5 साल हो गए थे। माँ कब से अपने बेटे को बुला रही थी कि बेटा एक बार मिल जाओ, लेकिन आदित्य काम में ऐसा फंसा था कि वह गांव जाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। एक दिन वह ऑफिस में था और उसकी मीटिंग चल रही थी, तभी फोन रिंग करने लगा। आदित्य ने झट से फोन कट कर दिया। फिर पूरे दिन इतना व्यस्त रहा कि उसे यह भी देखने का समय नहीं मिला कि किसका फोन उसने काटा था। लगभग 4 बजे मेधा का कॉल आया कि माँ कब से आपसे बात करना चाह रही है। इस पर आदित्य थोड़ा झल्लाकर बोला, अरे हाँ, पता है, माँ आने का ही बोल रही होगी। करता हूँ मैं उनसे बात फ्री होकर। रात को जब घर आया तब पत्नी कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य थकावट की वजह से सो गया था। अगले दिन फिर सुबह आदित्य घर से जल्दी निकल गया था। फिर से माँ का फोन आता है, लेकिन आदित्य बिजी होने के कारण कॉल रिसीव नहीं कर पाता। फ्री होना उसके लिए ऑफिस में तो मुमकिन नहीं था, वो भी माँ से बात करने के लिए। माँ से तो शाम को भी बात कर सकते हैं, अभी काम करना जरूरी है, आदित्य ने मन ही मन सोचा। रात 8 बजे आदित्य घर आता है। आदित्य के खाना खाने के बाद मेधा आदित्य को बताती है कि माँ जी का कल कॉल आया था और वह आपसे बात करना चाहती हैं और बोल रही थी कि आपको उनसे मिले 5 साल हो गए हैं, आप एक बार उनसे मिल आते तो उन्हें अच्छा लगेगा। आदित्य ने बोला, तुम लोग गए तो थे माँ से मिलने? मेधा बोली, हाँ, लेकिन माँ को आपसे मिलना है। आदित्य ने सोचा माँ को कॉल करूं, लेकिन टाइम देखा तो रात के 11 बजने वाले थे। यह सोचकर आदित्य रुक गया कि माँ कहीं सो तो नहीं गई। सोते समय मेधा ने आदित्य को बताया कि दोपहर से उसका फोन ऑन नहीं हो रहा है। आदित्य ने बोला, कल मोबाइल चेक करवा लेते हैं कि क्या दिक्कत है। फिर अगली सुबह आदित्य मेधा का मोबाइल लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। मन ही मन आदित्य ने सोचा कि आज जैसे ही समय मिलेगा वो माँ से आज जरूर बात करेगा। लेकिन फिर से आदित्य कामों में बिजी हो गया था। एक बार फिर माँ का फोन आया, इस बार फिर काट दिया और आदित्य ने मन में यह सोचा कि आज तो माँ से बात करूँगा ही। थोड़ा सा माँ पर प्यार भी आया। सोचा कि अब फ़ोन आया तो ज़रूर उठा लूँगा, लेकिन फिर कॉल नहीं आया। आदित्य का मन किया कि करे बात, लेकिन फिर दूसरा मन आ गया कहने कि करेंगे ऑफिस के बाद। ऑफिस का काम शाम 6 बजे थोड़ा कम हुआ तो आदित्य ने सोचा कि माँ को फ़ोन करता हूँ। फ़ोन उठाने के पहले ही सोचा कि बड़े प्यार से माँ से बात करेगा। छुट्टी की प्लानिंग करने लगा। मन ही मन उसे लग रहा था कि माँ उसे बहुत याद कर रही है, लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर आदित्य ने ऑफिस से ही मेधा को कॉल किया कि तुम पैकिंग कर लो,
मैंने छुट्टी ले ली है, कल ही हम गांव जाएंगे। मेधा सोच में पड़ गई, यह अचानक क्या हुआ? मेधा बोली, क्यों, सब ठीक है, क्या हुआ? आदित्य बोला, नहीं, बस माँ कब से बुला रही है, अब मुझे भी लग रहा है माँ से मिल आऊं। थोड़ी देर बाद माँ का दोबारा कॉल आया। इस बार आदित्य ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। फोन उठाते ही आदित्य ऑफिस से तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। मेधा देखकर चौंक गई, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आदित्य बोला, चलो जल्दी कार में बैठो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, चाचा जी का कॉल आया था। रास्ते भर यह सोचता रहा कि माँ कैसी होगी। हड़बड़ाहट में वे हॉस्पिटल के जगह घर चले गए। आदित्य माँ माँ कहते हुए घर में माँ को ढूंढने लगा, लेकिन माँ घर में तो थी ही नहीं। आदित्य को उसके माँ के 5 साल के सारे कॉल याद आने लगे, जब माँ उसे बुला रही थी मिलने, लेकिन वो सिर्फ कहता रहा कि आऊँगा। लेकिन उसे भी पता था कि वो ऊपर से कहता था, जाने का कोई इरादा नहीं था। आदित्य को वो फ़ोन भी याद आए जिनके आने पर वो भौं चढ़ाकर उन्हें काट देता था। यह सब घर में खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि मेधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे माँ तो हॉस्पिटल में है, चले वहाँ। तुरंत वे हॉस्पिटल की ओर निकले। आदित्य मन में बस यही दुआ कर रहा था कि माँ ठीक हो बस। अब हर दिन बात करूँगा, माँ की नहीं मानूंगा, उनको अपने साथ मुंबई लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही आदित्य हॉस्पिटल पहुंचा, तब चाचा जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब ठीक है भाभी, चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा बीपी लो हो गया था इसलिए बेहोश हो गई थी। इतना सुनकर ही आदित्य के आंखों से आंसू बहने लगा। माँ से लिपटकर बच्चों की तरह खूब रोया। माँ ने कहा, अरे रोता क्यों है, अभी नहीं मरने वाली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेवजह तुमको परेशान किया। मैं राकेश जी को मना कर रही थी, मत बुलाओ आदित्य को, उसे काम होगा। आदित्य ने माँ के हाथ को पकड़ते हुए बोला, माँ मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। इस पर मालती जी बोली, नहीं बेटा, तू तो बहुत अच्छा बेटा है, तभी तो दौड़ा आया। मेरा नसीब अच्छा है कि तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो। उस पल आदित्य को लगा था कि वो माँ को फिर नहीं देख पाएगा। लगा कि यह बोझ लिए उसे जीना पड़ेगा। माँ बुलाती रही, वह टालता रहा। समय रहते सीख जाना बुद्धिमानी का काम होता है। आदित्य फिर ना माना। मालती जी को अपने साथ ठीक होने पर मुंबई ले गया। काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन माँ को अपने साथ ले जाने के लिए तो मना ही सकते हैं। धीरे धीरे मालती जी भी मुंबई में एडजस्ट करने लगी थीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू।